क्या ज्ञानवापी मस्जिद को ब्राह्मण समुदाय ने औरंगजेब के डर से जल्दी जल्दी में आधे बने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। ज्ञानवापी क्या भगवान शिव के कुएं का नाम है? क्या काशी विश्वनाथ पर हुए आक्रमण की घटना दिल्ली सल्तनत की स्थापित होने से पहले की है? ऐसा कहा जा रहा है कि अब जल्द ही वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर का निर्माण होगा। आज जो ज्ञानवापी को लेकर केस चल रहा है उस पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो चलिए आज हम जानते हैं ज्ञानवापी मस्जिद या उस स्थान पर पहले जो मंदिर था उसके बारे में डिटेल में। देखिए, कहा जाता है दोस्तों कि हिंदू शास्त्र स्कंद पुराण खंडवारी काशी खंड में बताया गया है कि जब धरती पर पानी नहीं था, ना ही काशी में गंगा बहती थी, उस काल में उस दौर में भगवान शिव के निशान धरती पर आते हैं। उन्होंने काशी में एक कुआं खोदा और उस कुएं को नाम दिया था ज्ञानवापी। आपने भी नोटिस किया होगा कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए उनके हर एक मंदिर के पास एक जल का स्रोत जरूर बनाया जाता है, इसलिए विशेषकर महादेव के लिए ये कुआं बनाया गया था। जगह की बात करें तो आज के मस्जिद के पास ही विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में ज्ञानवापी का कुआं है। लेकिन इतिहास की माने तो कहा जाता है कि जब मंदिर को अपवित्र कर दिया था तब पुरोहितों ने शिव जी की मूर्ति को कुएं में फेंक दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में इतिहासकारों के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार काशी विश्वनाथ का मंदिर द्विदश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में ही है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसलिए आदि लिंग के रूप में अब भी मुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना जाता है। इसका उल्लेख महाभारत, उपनिषद और ऐसे तमाम शास्त्रों में किया गया है। ऐसे बताया जाता है कि 11वीं शताब्दी में यहाँ राजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ जीर्णोद्धार करवाया था। तब से यहाँ काशी के साथ पूरे देश की जनता आती थी, काशी विश्वनाथ के दर्शन करती थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर पहली बार यह काशी विश्वनाथ मंदिर किसने तोड़ा था? इतिहास के दावों के ठिकाने में झांके तो सबसे पहले जिक्र आता है 11वीं सदी के कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1194 में मोहम्मद गौरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। कहा जाता है दोस्तों कि पर्शियन स्कॉलर हसन निजामी की लिखी हुई किताब ताज उलेमा फिर में साल 1192 से लेकर साल 1228 के बीच हुई घटनाओं का जिक्र है, जिसमें एक घटना काशी विश्वनाथ पर हुए पहले आक्रमण से जुड़ी भी है। साल 1194 में चंडावल की लड़ाई हुई थी, जिसमें भोर के मोहम्मद और गहडवाल राजवंश के जयचंद के बीच एक लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई आगरा के पास यमुना नदी पर चंद्रावल में हुई थी। इतिहासकार के पन्नों में इस युद्ध को असनी के युद्ध से भी जाना जाता है। खास करके ताजुल काजोल में हसन निजामी के मुताबिक असनी की लड़ाई में तब मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। उसने कन्नौज की तरफ कूच करने की तैयारी की, लेकिन इसी दौरान मोहम्मद गौरी की सोच बदल गई और उसने कन्नौज की ओर ना बढ़कर गंगा किनारे बसे शहर काशी की तरफ कूच की। माना जाता है कि काशी को इसलिए चुना गया था दोस्तों क्योंकि उस काल में काशी भारत का केंद्र था। ताजपुर मसूर के अनुसार मोहम्मद गौरी के काशी के 7 भ्रमण में 1000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया और इन 1000 मंदिर में वो काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था, जिसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि काशी विश्वनाथ मंदिर पर दूसरा हमला कब हुआ था। देखिए, दूसरा हमला मंदिर पर 1447 में हुआ, जिसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने करवाया। दोस्तों, इतिहास की नजर से देखें तो जौनपुर से साल 1359 और 1360 के बीच में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया। साल 1393 से 1394 के बीच
तुगलक के वजीर रहे ख्वाजा शाह मलिक सरवर नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक से अपना संबंध तोड़ लिया और स्वतंत्र सल्तनत कायम की। इस मलिक समर के वंशज महमूद शाह सरकी ने 1436 से 1458 ईस्वी के शासनकाल के दौरान बनारस में फिर से मंदिरों में तोड़-फोड़ शुरू कर दी और इस तरह से दोबारा काशी विश्वनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अकबर ने बनवाया था काशी विश्वनाथ का मंदिर? ऐसा दावा किया जाता है कि वो दौर अकबर के दीन इलाही का था, जब उस समय उसने मंदिर और मस्जिद साथ बनवाए थे। इस कार्यकाल में अकबर के दरबारी और राजस्व व्यवस्था को देख रेख करने वाले राजा टोडरमल के पुत्र गोवर्धन दास ने कुछ सुझाव अकबर को दिए। 1580 में हुए मुंगेर की जीत के बाद राजा टोडरमल को विश्वनाथ का मंदिर फिर से बनवाने की प्रेरणा नारायण भट्ट ने दी थी, जो दक्षिण भारत के मशहूर विद्वान थे और काफी समय तक काशी में रहे थे। देखिए दोस्तों, इसके बाद मुगलों के सबसे क्रूर माने जाने वाले औरंगजेब के हाथ सत्ता आई। शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके चारों बेटों में गद्दी के लिए मारपीट शुरू हो गई और अंततः औरंगजेब ने अपने भाइयों पर जीत हासिल कर तख्त संभाला। औरंगजेब के आते ही त्राही मच गई और औरंगजेब ने तमाम मंदिरों और पाठशालाओं को गिरा देने का आदेश दिया। जहाँ पर दोस्तों धर्म की बातों को पढ़ाया जाता था, ब्राह्मण अपनी किताबें पाठशालाओं में ले जाकर पढ़ाते थे और समझाते थे और दूर दूर से हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और कई जिज्ञासु ज्ञान हासिल करने के लिए यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन औरंगजेब ने आदेश दिया कि सब प्रकार के मूर्ति पूजा संबंधी शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजा बंद कर दी जाए। 2 सितंबर 1669 को बादशाह को खबर दी गई दोस्तों कि काशी में उनके आदेश का पालन हुआ और टाटा मुल्तान के आदेश का पालन करते हुए मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ दिया गया और इसी दौरान बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया। लेकिन मुस्लिम पक्ष दावा करते हैं दोस्तों कि अकबर के समय में भी मस्जिद वहां मौजूद थी और इस मस्जिद की मौजूदा इमारत औरंगजेब ने बनवाई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर दोबारा कब बना? तो आपको बता दें कि इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था काशी विश्वनाथ मंदिर। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर को प्रखर राष्ट्रवादी धर्मपरायण महारानी अहिल्याबाई माना जाता है। अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी क्षेत्र में जमीन खरीदी और अवध के नवाब से मंदिर निर्माण की अनुमति ले ली। साल 1777 में जन्माष्टमी के दिन विश्वनाथ मंदिर की पूर्ण स्थापना की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण में मंदिर गर्भगृह के दोनों शिखरों को स्वर्ण जड़ित करने का काम पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने साल 1839 में 2.5 मन सोने का काम इस मंदिर पे करवाया था और सोना जड़ित कराया था। और आज दोस्तों ASI की रिपोर्ट सबके सामने आ गई है, जिसमें साफ बताया गया है कि ज्ञानवापी एक मंदिर ही था। इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है दोस्तों, मस्जिद बनाने वालों ने पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार गिरा दी, मंदिर की पूर्वी भाग को तोड़कर एक बरामदे में तब्दील कर दिया, जिसमें अभी पुराने खंबे लगे हैं। मस्जिद साफ तौर पर किसी मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। मस्जिद के अंदर एक पत्थर पर लिखा था कि इस मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के काल में यानी साल 1676 से 1677 के बीच हुआ और जल्द ही ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है। तो वही अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आप सबका धन्यवाद।